नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी कि कर्ज मुक्ति के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र में इसका खुद बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। इस उपाय को करने से व्यक्ति जो है कर्ज से मुक्त हो जाता है। और सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि कर्ज मुक्ति तभी संभव है जब लक्ष्मी का आगमन हो। और मैं और लक्ष्मी आगमन की कर्ज से मुक्ति के लिए हमारे शास्त्र जो है बहुत अच्छा और बहुत सटीक उपाय बताए हैं, जिससे व्यक्ति जो है बड़े से बड़े कर्जों से मुक्त हो सकता है। पर उसके साथ ही कुछ ज़रूरी बातें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किस दिन आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये कौन सा ऐसा दिन है सप्ताह में जिस दिन कर्ज लेने से आप चाहते हुए भी उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो यह भी है, खुद अगर आप उस दिन के कर्ज लेते हैं तो आपको भी नहीं मिल पाता है। दोस्तों, ये सारी महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब भी कोई उपाय या पूजा पाठ करते हैं, उपाय का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बिल्कुल शास्त्रीय और सटीक उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी उपाय होते हैं बिल्कुल शास्त्र होते हैं और हमारे ग्रंथों से जुड़े होते हैं। तो ये उपाय अगर करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, निश्चित रूप से समय भले ही लगता है। पुरुषों, देखिए, भगवान जो है हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब वह धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो भी हमें जो है अपनी पूजा पाठ और भक्ति का संपूर्ण फल, जो मीठा फल बोलते हैं, हमें प्राप्त होता है। एक बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, जो मैं आपको बता देना उचित समझती हूँ। इस वीडियो में आपको देखिए, महाभारत काल में जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन और भीष्म पितामह दोनों के विपरीत लड़ाई हो रही थी। दोनों लोग एक दूसरे के विपरीत लड़ रहे थे। जैसा कि आपको भी पता होगा कि कौरवों के उकसाने पर पितामह भीष्म ने जो अर्जुन को मारने का लिया था, अगले दिन ही युद्ध में या तो अर्जुन को समाप्त करूंगा या स्वयं ही समाप्त हो जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, अपने पितामह को भीष्म को ये वरदान था कि वो इच्छा मृत्यु से ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे और अर्जुन को मारना उनके लिए कोई बहुत कठिन कार्य नहीं था। तो एहसास होने का मतलब है वह प्रतिज्ञा ली थी। इस बात का पता जो अर्जुन को चला तो ऐसे रात्रि के समय जब भगवान कृष्ण जो थे अर्जुन की शिविर में गए, उन्होंने देखा अर्जुन जो है बिल्कुल निश्चित और तरीके से बैठे हुए हैं और अपने आप लिए हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे पात्र, श्री कृष्ण मैया जो है सोने की तैयारी में है, उसने पूछा अर्जुन से ही, अर्जुन ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ले चुके हैं, पर तुम्हें बिल्कुल निश्चित तरीके से नींद आ रही है। तुम कह रहे हो मुझे अगले दिन या युद्ध में तैयारी करना है, युद्ध के लिए मुझे लड़ना है, इसीलिए मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। तो इतना कोई निश्चित कैसे हो सकता है? तो इसमें अर्जुन ने बताया, जवाब दिया, आप भी सुनी। उन्होंने कहा कि कृष्ण, मैं तो जीवन की सारी भगदौड़ बगडोर जो है आपको सौंप चुका हूँ और आपको बताने के बाद, आपको कहने के बाद, आपको याद करने के बाद मेरे जीवन में कोई चिंता बचती ही नहीं है जिसे मैं चिंतन कर सकूं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं मतलब भगवान इसमें यानी कि कहानी से प्रेरणा यह है कि क्या हमें इस शिक्षा मिलती है, यही मिलती है कि जब हम अपने कष्टों को भगवान के सामने संपूर्ण समर्पण के साथ समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं बचता है दोस्तों जिसके लिए हम परेशान रहें। मेरे कहने का अर्थ यही है कि जब आप उपाय करें तो सच में भगवान को बिल्कुल अपने कष्ट जो हैं वो भगवान को समर्पित कर दें। आप एक चीज़ मैं और बताऊंगी आपको। देखिए, भगवान से अपने पशुओं को कहना जरूरी है। जो बता रहा हूँ उसमें
सबसे पहले आप ये भगवान जो अंतर आत्मा में वास करते हैं, मैं भी मानता हूँ अंतर आत्मा में बात कर रहे हैं, लेकिन देखें जिस प्रकार अगर हमें कोई कष्ट है और भगवान से नहीं करेंगे तो हमारे कष्टों को कौन सुनेगा। लेकिन कह सकते हैं कि सुनने में जो भी है, लम्हों में कोई बचा है, अपना भूखा है तो किस प्रकार मचलता है, अपनी माँ से मतलब भोजन की मांग के लिए, उसी प्रकार आपको बिल्कुल अधीन होकर भगवान से अपने कष्टों को दूर करने के लिए बिल्कुल प्रार्थना करना है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सा उपाय है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अगर कर्जा मुक्ति के लिए, लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए दोस्तों सबसे पहला और बड़ा उपाय है कि आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें। आप अपने मन में ये पीपल की वृक्ष की पूजा करने से क्या होगा दोस्तों, शनिवार का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पीपल में निवास करती है। अब यह देखिए, प्रत्यक्ष माँ लक्ष्मी की पूजा हो जाती है। पीपल की वृक्ष की पूजा करने से आप मुझे इस प्रकार करेंगे, आपको क्या करना है, लोटे में जल लेना है। लोटे में जल लेने के बाद आप उसमें कुछ दूध अगर आपको मिल सके, सुबह देखिए मैंने ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने को कहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त 4 से लेकर आप जब तक सूर्योदय नहीं हो रहा है तब तक आप पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद ये पूजा ना करें। आप इससे कुछ मीठा डालें। अगर कच्चा दूध आपको उस समय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आप कच्चा दूध अगर मिले तो आप कच्चा दूध लोटे में, जल में गंगा जल ले लें और कुछ मीठा डालें, जैसे कि डालें और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आपको धूप दिखाना है और वहाँ पर जो है आपको दीपक भी जरूर जलाना है। अधिक दीपक आपको कब जलाना है, जो दीपक आपको शाम के समय लगाना है, माँ लक्ष्मी का नाम, और जो इससे जो अगर आप ग्राहक बूढ़े होते हैं, खराब होते हैं तो वह भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करने से राहु केतु और शनि इंद्री ग्रहों से आपको जो मुक्ति मिल जाती है वो आप कीजिए। इसी प्रकार पूजा करने से दोस्तों आपको बहुत सारी ग्रेड जो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक चीज और करना है आपको, जब यह पूजा कर रहे हैं उसके बाद 7 परिक्रमा लें। आप 7 परिक्रमा हाथ जोड़कर आप जरूर करें। उस समय भगवान विष्णु का नाम और माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहें। कुछ नहीं पता है तो आप उधर ओम राम राम रमहेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नमे सतुल्य राम नमे वरनाने। दोस्तों इस मंत्र में जो है शास्त्रों नाम का फल होता है। इस मंत्र को जापने से आप ये व्यक्ति रहिए, कुछ नहीं आ रहा है आपको तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेते रहिए। ये करने के बाद आपको 5 मिनट बैठकर पीपल वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करना है। बिल्कुल ऐसे कहना है जैसे एक बच्चा जो है परेशान होकर अपने माता पिता से अपने कष्टों को कहता है और उम्मीद करता है कि वह उसे दूर करे। तो इसीलिए उसी तरह से आपको बैठकर भगवान से प्रार्थना करना है। उतनी प्रार्थना करना है जितनी आपकी आत्मा और आप मन संपूर्ण तरीके से हल्का हो जाए। आपको लगने लगे कि भगवान जो है आपके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। आपको तब तक प्रार्थना करना है जब तक आपका मन हल्का नहीं हो जाता। भगवान से अपनी सारी व्यथा, सारी कष्टों को कह देना है। भगवान जो है आपको कर्ज मुक्ति अति शीघ्र करते हैं। शाम के समय आपको पीपल वृक्ष के नीचे जल नहीं चढ़ाना है। आपको सुबह में जल चढ़ाएं, शाम के समय सुबह
कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाएं। पीपल वृक्ष को प्रसाद के बाद आप एक दीपक लगाएं। दीपक लगाने के बाद आपको पूजा पाठ जो है वो पूरा हो जाता है। ऐसा करने से दोस्तों ऐसी मान्यता है कि 11 शनिवार अगर इस प्रकार का उपाय किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में जो धन हानि है जो समाप्त हो जाती है, धन आगमन होने लगता है। और जाहिर सी बात है, जब धन आगमन होगा तो आपका कर्ज निश्चित रूप से उतर जाएगा। अब अगली चीज, घर आपको प्रतिदिन घर के मंदिर में बैठकर हनुमान मोचन मंगल स्रोत का पाठ करना है। दोस्तों ये मंगल स्रोत ऐसा स्रोत है जिससे करने की समस्त कर्ज जो है धीरे धीरे उतर जाते हैं। एक बार फिर कहेंगे, ये उपाय है वो धीरे धीरे असर करेगा क्योंकि ये शास्त्रीय उपाय है, कोई इस पर टोटका नहीं है, जो बहुत ही शीघ्र रात को या 24 घंटा में आपको चमत्कार दिखाएगा। इसके लिए जो है धैर्य की आवश्यकता है। आप धैर्य के साथ ये उपाय करें। और हाँ, एक चीज और बताऊंगी कि इस उपाय को अगर करते हो तो जीवन में कर्ज क्या है, आप कर्ज देने के लायक बन जाएंगे। आपको कर देने की नौबत कभी नहीं आएगी। अब अगली चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देने वाली। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ की प्रतिमा आप अपने घर में रखें। कभी भी माँ लक्ष्मी के लिए अलग अलग अपनी प्रतिमा नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोस्त वाली बात नहीं। पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अगर चरण दबती हुई प्रतिमा घर में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है, क्योंकि हमारे साथ मानते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार से फायदा नहीं मिलता है। हमको जिस प्रकार हमें धन की आवश्यकता होती है, देखिए कहा जाता है कि ब्रिटिश सांसदों ने भी हमारे अपने समझो तो अगर पति पत्नी को साथ में रखा जाता है, मतलब कहने का अर्थ है कि लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के बिना हमारे घर निवास नहीं कर सकती। इसीलिए अगर साथ उनकी प्रतिभा हो तो अवश्य हमारे घर में निवास करती है। और जो भी मैंने अभी बताया है, फोटो का जिक्र की है आपसे कि माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की शरण उड़ती हुई वैसी प्रतिमा घर में रखें, तो ये मैं लगभग आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर बताती हूँ। देखिए ये फोटो आपको बहुत चमत्कारी है। जो लोग जानकर वो लोग अपने घर के मंदिर में ये फोटो अवश्य रखते हैं। आप भी कोई अच्छा मुहूर्त देख कर ये फोटो लगाइए। अच्छा मुहूर्त का मतलब है दोस्तों, फोटो जब आते हैं तब आप घर में वो एक अच्छा समय होना चाहिए। आने वाली नवरात्रि, इस नवरात्र में आप फोटो को लाइए, गंगा जल और हल्दी मिला के आप मूर्ति को स्नान कराइए और छिड़काव करके उस फोटो को आप अपना लगा सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपका ये स्वरूप, आपका ये ग्रह हमारे लिए काफ़ी शुभ हो। ऐसा प्रार्थना करते हुए आप भगवान की स्थापना घर के मंदिर में कर दें। यह काम आपको जरूर करना है। अगर अगला यह नियम बनना तो आपके जीवन में इन दिनों 3 देव होते हैं, उनको हमेशा संतुष्ट करना है। कौन कौन से होते हैं? गाय, कुत्ता और कौओं। आप प्रतिदिन का आहार सुबह ने जैसे घर की पहली रोटी लेते हैं, वो कभी भी किसी सदस्य को नहीं खाना चाहिए। उसको खाने से राहु खराब होता है। राहु खराब होने से मति भ्रम की स्थिति होती है और व्यक्ति जो है काफ़ी कर्ज में डूबता चला जाता है, परेशान होता है, वो अपना निर्णय नहीं ले पाता है। तो घर में चाहे महिला हो या पुरुष हो या किसी को भी घर की पहली रोटी नहीं खाने चाहिए। पहली रोटी का 3 भाग आपको करना चाहिए, जो 3 भागों में आधा आपको गंवार गौ माता को निकालना चाहिए। गौ माता देवी देवताओं का वास होता है। आधी रोटी गौ को खिलाना चाहिए, आधा टुकड़ा कौवों को खिलाना चाहिए और फिर आधा टुकड़ा आप कुत्तों को दे दें। आपको पितृवास का भय नहीं होगा। आपको कुत्ते को कभी रात को रोटी नहीं देनी चाहिए। रात्रि के समय जो आपके घर की जो पहली रोटी है उसमें से आधी रोटी दे सकते हैं, बचा हुआ रोटी भी आप ले सकते हैं।
इसी तरह आपको ऐसे ही बहुत अधिक दूर चला जाता है। आप इन उपायों को करिए और माँ लक्ष्मी आपकी कृपा बनाए रखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद हो। इसी तरह की वीडियो के साथ धन्यवाद और आपको समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी।